नमस्कार, प्रणाम पहला सिमनिया सभी देखने वालों को। आज का व्लॉग भी थोड़ा स्पेशल होना है। जो हमारे पहाड़ में एक समस्या है जंगली जानवरों की और दिन में बंदर की। तो कुछ हमारे गांव में ना खेतों में इतनी अच्छी फसल होती है, ये देख लीजिए आप। बहुत प्यारी फसल होती है हमारे गांव पैठानी में। सारे सिंचित खेत हैं और अब की बार बारिश भी ठीक हुई। हम लोगों ने कूल भी डाला, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा नाज हुआ। जो नाज एक खेत में एक बोरी होता था, कम से कम अगर सही रहेगा तो दुगना होगा। लेकिन उसके दुगने होने से पहले ही एक समस्या थी जो सुअरों वाली मैं बोल रहा था। तो ये देखिए आप मेरे पीछे, ये खेत पूरा ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो इस घास को ना गाय भी नहीं खाती है, पता नहीं क्या बदबू आती होगी उनसे। और जो गेहूँ होती है सबसे कच्ची फसल। गेहूँ का क्या होता है कि थोड़ा टूट गया, कुछ वो हो गया, उस पर पानी लग गया तो वो सड़ जाता है। तो गेहूँ को बहुत ध्यान से, कच्ची फसल होती है गेहूँ की। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और मैं विभाग से चाहूँगा, कृषि विभाग से और संबंधित वन विभाग से, चूँकि मैंने भी मंडल में एनजीओ में काम किया था, उत्तरांचल युवा एवं ग्रामीण विकास केंद्र। वहाँ भी समस्या थी जंगली जानवरों की और हमारे यहाँ पहले उतनी नहीं थी। ये डांडों में होते थे और हमको बोलते हैं नदी किनारे, रोड हेड या नदी किनारे, या गंगाड़ बोलते हैं गढ़वाली में। गंगाड़ में सुअर आते ही नहीं थे। मेरी इतनी लंबी ज़िंदगी हो गई है, मैंने देखा ही नहीं सुअर। पहली बार मैंने भी देखा, वो भी डांडा में देखा, झलताल सुपताल मलियाखोड़ साइड में। तो अब की बार इतने ज़्यादा हो गए हैं ये लोग। तो संबंधित विभाग से मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि एक कृषि विभाग ने चलाई थी, हम जब एनजीओ में थे उस टाइम शायद मैं भी उसका वो पार्ट रहा था। हमारी डीएम साहिबा थी स्वाति एस भदौरिया जी, और उद्यान अधिकारी थे यादव जी, और कृषि वैज्ञानिक थे। तो उनकी एक कमेटी बैठी थी, उनने चैन लिंक फेंसिंग का एक वो रखा था। तो वो योजनाएं चल रही हैं, वो ज़रा बृहद स्तर पे चलनी चाहिए और वो अभी चल रही हैं। मंडल साइड में हमने भी दिलाया था एक को उद्यानीकरण पे, और एक को दिलाया, कईयों ने कृषि के उसमें लिया है जिनका एक साइड में बहुत ज़्यादा है। अब पहाड़ में ऐसी समस्या है कि चकबंदी नहीं है, तो एक खेत यहाँ है एक खेत ऊपर है, तो पर्सनल खेतों की करेंगे तो बहुत कॉस्टली बैठ जाएगा। तो सरकार एक कुछ ऐसी योजनाएं बनाई कि जिससे ग्राम पंचायत वाले उसमें जो 20% सब्सिडी है वो दें। मैंने उनसे बात करी थी अधिकारी लोगों से कि सर इसमें सब्सिडी 90% होगी, क्योंकि जो यहाँ के लोग हैं जो थोड़ा भी पैसे वाले हो जा रहे हैं वो सारे पलायन कर जा रहे हैं। गांव में वही लोग बच रहे हैं जो लोग की उतनी आय नहीं है, और कम आय वाले लोग हैं तो वो इतना वहन नहीं कर पाएंगे। 10% देना होता, 90% सब्सिडी होती तो योजना अच्छी सक्सेस होती। चलो वो भी है। माननीय धन सिंह रावत जी थे उस टाइम पे सहकारिता मंत्री और प्रभारी मंत्री चमोली ज़िले के। तो उनकी भी कुछ समस्याएं रहेंगी, उन्होंने 80% में मान लिया था। तो 80% में हो तो सामूहिक तौर पे हो गांव के खेतों की, क्योंकि चकबंदी नहीं है। तो सामूहिक में होगा तो चारों तरफ, खेती के चारों तरफ बाड़ लग जाएगी। उससे क्या होगा कि सारे गांव की प्रोटेक्शन हो जाएगी, सुअर आने बंद हो जाएंगे, थोड़ा उन पे वो लग जाएगी। लोग बाग एक्चुअल में क्या है ना, लोग बाग, कई लोग ये कहते हैं कि गांव वाले मेहनत नहीं कर रहे, गांव वाले उनको भगा नहीं रहे हैं, बंदरों को भगा नहीं रहे हैं। वो है, वो भी है, लेकिन मूल समस्या क्या है कि गांव वाले जिस टाइम पे भगाते हैं उस टाइम पे वो आ नहीं रहे हैं। उसके बाद वो अपनी टाइमिंग चेंज कर दे रहे हैं। वो कभी सुबह आ जा रहे हैं तो रात भर लोग भंकोरा बजा रहे हैं, कोई कुछ सीटी बजा रहा है, कोई टॉर्च लाइट वगैरह लेके आ भी रहे हैं, तो वो नाकाफ़ी हो जा रहा है, उतना ज़्यादा नहीं हो जा रहा है। तो कृषि योजनाएं ऐसी बने कि जैसे खाद दिया जा रहा है वो ना दिया जाए, जैसे अन्य चीज़ें हैं फ़िलहाल वो चीज़ रोक दी जाए। एक बार संपूर्ण ज़िले का बजट या संपूर्ण विकास खंड का एक बजट बने, टोटल पैसा चेन लिंक फेंसिंग पे लग जाए, बड़ी समस्या सॉल्व हो जाएगी। तो छोटी छोटी समस्याएं ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाती हैं। मैंने भी कईयों को ट्रेनिंग दी है, कईयों से ट्रेनिंग सीखी है। अभी बोलते हैं कि हम लोग जैसे लाइट ट्रैप दे रहे हैं, अच्छा काम हो रहा है, वो काम कोई वैसे नहीं, बहुत अच्छा काम है। लाइट ट्रैप दे रहे हैं, प्राकृतिक खेती के बारे में सिखा रहे हैं और अन्य चीज़ें कर रहे हैं। वो तो बहुत अच्छी चीज़ है, वो माने कि बहुत ही मूल्यवान चीज़ें हैं, वो उसका मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ।
लेकिन जब खेती ही नहीं बचेगी ना, तो जब एक झटके में ये साफ हो जाएगा ना, तो हम किसी भी प्रकार का करेंगे तो कोई चीज़ नहीं। पहले खेती जिंदा होनी ज़रूरी है। खेती रहेगी तो किसान तब सोचेगा ना नए नए तरीके। तो क्या हो रहा है कि इस टाइम पे जब किसान 6 महीने मेहनत कर रहा है, तो उसके बाद किसान एक टाइम से बौखला सा जा रहा है, पागल सा हो जाता है आदमी। 6 महीने मेहनत करी और मुंह के सामने सारी मेहनत जब जीरो हो जाती है ना, या तो कुछ काम आए, कोई करे यूज़, चाहे कैसे भी हो, तो वो चीज़ हो तो वो होए तो आदमी को दुख नहीं होता है। लेकिन ये बिल्कुल ख़त्म हो जा रहा है, तो इसमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। बीइंग ए किसान, मैं भी एक किसान हूँ, खेती करता हूँ और प्राकृतिक खेती करता हूँ। और तो वो चीज़ें ज़रा ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं कि किसान को ऐसे योजनाओं का लाभ दिया जाए। उसे हल दे दिया या वो चीज़ दे दिया, कृषि उपकरण दे दिया, अच्छी चीज़ है, वो मैं उनका विरोध नहीं करूँगा योजनाओं का। लेकिन उन्हें मूल चीज़ जो दी जाए ना, ये चीज़ दी जाए। योजनाएं इस प्रकार से बने, कृषि से संबंधित, वन विभाग से संबंधित कुछ योजनाएं वन विभाग की ऐसी बने कि जो चेन लिंक फेंसिंग हो जाए बॉर्डर एरिया में, जंगली जानवर जंगल में रहे और आबादी वाले क्षेत्र में ना घुस पाए। और आबादी वाले क्षेत्र में कृषि विभाग कुछ ऐसा कर दे ये सारी योजनाओं का कि चेन लिंक फेंसिंग हो जाए, या रोजगार गारंटी में हमारी योजनाएं ऐसी चले जिनसे चारों तरफ खेती की दीवारबंदी हो, प्राथमिकता उसको दी जाए। रास्ते बहुत बन गए हैं, रास्तों को बंद कर देना चाहिए। काम मेरा हिसाब से जो इमरजेंसी है, कुछ आवश्यक है, उन रास्तों को बनाया जाए और उन योजनाओं का पैसा उनमें मर्ज करके तो ये चीज़ें करी जाए। भाई जब किसी का खेत ख़राब होता है ना, मैंने देखा है भाई, वो महिलाएं जो जितनी मेहनत करती हैं या वो पुरुष जो इतनी मेहनत करते हैं, तो जब खेत में जाते हैं ना तो आँख से आंसू आ जाते हैं उनके। तो उस टाइम पे बहुत ही मैं भी इमोशनल हो जाता हूँ कभी कभी। तो उस टाइम पे बहुत बुरा लगता है कि यार ये क्या कर दिया। फिर भगवान को कोसते हैं हम लोग कि भगवान क्या होगा। तो कुछ किसान करना चाहते हैं, खेती कर रहे हैं, पलायन जो रुकेगा ना वो इसी कारण रुकेगा, वरना पलायन ज़्यादा हो रहा है, लोग लापरवाह हो जा रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए खेती में बोने का मन नहीं कर रहा है। तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे कदम उठाए, योजनाएं बनाई कि जिससे सबको अधिक से अधिक फ़ायदा हो। वरना तो मैं अपनी आंखों से, मैं तो खुद एनजीओ में काम किया हूँ, बहुत ज़्यादा वो किया हूँ। एनजीओ का एक लिमिटेशन होता है, उनके पास उतने ज़्यादा संसाधन होते नहीं हैं कि जो वो चाहते हैं वो कर पाएँ। कहीं ना कहीं फंडिंग एजेंसियों की भी अपनी वो होती है, एक सोच होती है, वो उसको ही ज़्यादा इम्प्लीमेंट करते हैं। कई फंडिंग एजेंसियाँ अच्छी हैं, वो लोग भी पूछते हैं कि इम्प्लीमेंट कौन सी चीज़ करनी है, कौन सी योजनाएं करनी है, वो एनजीओ से पूछ लेते हैं। तो वहाँ पे एनजीओ अपनी राय रख लेता है। वरना अधिकतर फंडिंग एजेंसियाँ अपने हिसाब से करती हैं। वो लोग भी ठीक है, उनका अपना है, वो लोग अच्छा समझते हैं उस चीज़ को। तो ये मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी विभाग से, जो देखने वाले हैं वो ज़रूर शेयर करिएगा, क्या पता आवाज़ विभाग तक चली जाए। माननीय विधायक जी हैं हमारे भोपाल राम टमटा जी, उनसे मेरी चर्चा हुई थी, उनने इस पे सोचा है। वो कह रहे थे मैंने कुछ करना है अभी, उसमें कुछ गाँवों को मैं लूँगा, तो क्या पता हमारा गांव भी ले लें वो। अभी उनकी कौन कौन से गांव लेने, तो देखते हैं। ये अति आवश्यक है, हमारे पहाड़ को यदि बचाना है और पलायन रोकना है, तो ये बड़ी पीड़ा है। तो ये ब्लॉग में मैं दिखाना चाह रहा हूँ आपको। आपको कैसा लगा तो वो ज़रूर बताइएगा। लोग मैं मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि लोग, मैं सुबह भी आ रहा था तो कई लोग कच्चा ही ले जा रहे हैं। बोला ये जो ही पकने वाला होगा सूअर खा जाएगा, इससे अच्छा कच्चा रहेगा तो हमारे लिए चाहे गेहूँ ना मिले लेकिन गाय के लिए घास मिल जाएगा। तो वहाँ पे बहुत बुरा लगा यार कि क्या होगा। तो इस पर कुछ सोचना चाहिए, कुछ चर्चा करें, लोग करें, एनजीओज़ करें, गवर्नमेंट करे, चर्चा करे, गांव में बैठ के इन पे बातचीत करें और ठोस कुछ निर्णय निकले कैसे इस पे वो हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं जो लोग कर रहे हैं, किसानों के पास ही इसका उत्तर भी है कि कैसे ये बचाव हो सकता है। कहीं किसानों सारे जगह अगर चर्चा होगी तो कई जगह से कुछ ऐसा नियम या कोई ऐसा सोल्यूशन निकल जाए कि जो काम कर जाए। तो ये मेरी इल्तिजा है सबसे। लेकिन मैं अभी खेतों में आया हूँ तो बहुत बुरा लग रहा है। ये मुझे चाह तो थी कि एक ब्लॉग बनाऊँ, वो करूँ, लेकिन क्या होगा तो ये सोचना ज़रूरी है।
आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, जिसके माइंड में कोई चीज़ें आती हैं वो ज़रूर बताइएगा। तो ब्लॉग में बने रहिएगा, पूरा ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। भाई हमारे गांव में गेहूं इतने बढ़िया हो रखे हैं कि बहुत ही शानदार, लेकिन किसी ने काट भी दिए हैं। और लेकिन एक स्थिति ये देख रहे होंगे आप, बड़ी ही दुर्भाग्यपूर्ण बनी हुई है। ये देख रहे होंगे आप, इतनी अच्छी फसल अभी बड़े ही अफसोसजनक बात है, इतना अच्छा पैदावार हुई है। और पहाड़ों में एक समस्या आई है जंगली जानवरों की, सुअरों की। सुअरों ने पूरी फसल, ये देख रहे हैं आप जगह जगह, ये यहाँ भी बीच में दिख रहा है, यहाँ भी ये दिख रहे होंगे आप यहाँ पे, और ये इधर पे, ये बर्बाद करनी शुरू कर दी है। तो लोग, मैं सुबह देख रहा था, कई लोग ऐसे ही ये काट दिया है ना, ये सारे सुअरों ने बर्बाद कर रखी थी। तो लोग ऐसी कच्चे काट के ले जा रहे हैं। इतनी अच्छी फसल को ऐसी काटना पड़ रहा है। ये देख रहे होंगे आप कि नीचे से खेत में कम है, अभी कई खेत दिखेंगे, दिखाऊंगा मैं आपको, मैं बहुत ही ज़्यादा बर्बाद कर रखा है। तो ये काट रहे हैं लोग, सुअर के डर से कच्चा ही काट दे रहे हैं भाई। तो क्या करेंगे, फसल देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं जाऊंगा अभी बड़े खेत में, वहाँ दिखाता हूँ आपको। ये जो आधा आधा काट रखा ना, ये जंगली सुअरों ने बर्बाद कर दिया था। तो आप देखते रहिएगा, शानदार फसल है, लेकिन क्या करें, मैं दिखाता हूँ आपको। ये खेत में ये लोग काट रहे हैं, लेकिन ये देखिए कैसे ऐसा बर्बाद कर दिया है ये उन्होंने, देख सकते हैं आप। है भाई हीरो यूट्यूबर, हाँ इसका भी यूट्यूब चैनल है, चलाते हैं पवन परिहार UK 11। खड़ा हो भाई, ऊँचो, ये इसको सिखा रहे हैं बाहर ले जाना। तो भाई ये इतना बड़ा खेत है इनका, वहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये ऐसे बर्बाद कर दिया पूरा ही। ये नहीं के काट रहे तुम, ये देखिए आप, ये कैसे बिस्तर टाइप से लगा रखा है इनने। तो मैं ऐसे ही दूसरे खेत की भी, तो लोग कच्चा ही ले जा रहे हैं काट के। तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है हमारे गांव में। इनने जैसे ये इतना बड़ा खेत काट दिया है ना, तो ये दूसरा खेत है इनका, किसी दूसरे का है। तो ये देखिए आप, इस घास को ना गाय भी नहीं खाती है। दाने तो होने इस पे रहे, अलग बात हो जाएगी, लेकिन ये तो इतना ज़्यादा हो रखा है। अभी सिर्फ 2 खेत में दे गया हूँ मैं, ये रास्ता लगा रखा है सुअरों ने, पता नहीं कहाँ से, बड़ा ही खतरनाक। ये वाले खेत में भी सुअरों ने ऐसे ही कर दिया था। ये यहाँ पे ये गड्ढा खोद रखा है, तो ये बहुत ही बुरी स्थिति हो रखी है। ये खड्डा खोद रखा है सुअर ने यहाँ पे। तो जहाँ जहाँ का बचा था वो है। ये मेरा खेत है जिसमें मैं अभी चल रहा हूँ, इसमें भी ये चल रखे हैं सुअर। इतनी अच्छी फसल हो रखी है। ये नीचे में ये भी मेरा खेत है, मैडम जी काट रही हैं, लेकिन ये सुअरों ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है भाई, ये बीच बीच का। बोलो ये इतनी बड़ी समस्या है कि 6 महीने मेहनत करते हैं, 6 महीने मेहनत के उपरांत इतनी अच्छी फसल सब बर्बाद हो जाए। लोग कच्चा ही काट रहे हैं, अभी पूरा पका नहीं है, लेकिन कच्चा ही काटना पड़ रहा है।
और मैं इधर के भी दिखा देता हूँ आपको खेत। कौमुदार जी, तो ये मैं दूसरा खेत दिखा देता हूँ आपको। इनने भी काट दिया है ऊपर ऊपर आधा। तो ये है जी, मेरे पीछे मैं जाऊँगा, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है। पूरा खेत ये देखिए, आप देख रहे होंगे कैसे कर रखा उनने, सूरों ने सारा बर्बाद पूरा कर रखा है। तो मैं ये ब्लॉग के माध्यम से कुछ चीज़ बोलना चाहता हूँ संबंधित विभाग को, संबंधित वन विभाग, संबंधित कृषि विभाग को कि भाई कुछ किया जाए। क्या रीज़न है ये सूअरों का? हमारे यहाँ मैंने ज़िंदगी में सूअर नहीं देखे थे। मेरे को भी 45-46 ईयर हो गए हैं। तो ये देखिए, ये कर रखा है इनने, पूरे खेतों का बर्बाद हो गया है। और हमारे गांव में नहीं बहुत अच्छी फसल होती है। तो अभी का ब्लॉग मैं इसी पे बना रहा हूँ प्रॉपर। तो कैसा लगेगा आपको कमेंट ज़रूर करिएगा। भाई इसका कहना है कि ये कल तक नहीं खाया था उसने, ये कल रात को खाया है। वो लोग भी ले गए हैं नीचे से गेहूँ, जगह जगह ले जा रहे हैं। भाई बहुत बुरा लग रहा है, क्या वो करें, ऐसे ले जाने पड़ रहे। पहले हम छान के ले जाते थे, भारा करके ले जाते थे। अब इसकी शक्ल देख के ज़रा वैसे ही लग रहा है, रोना आ रहा है। क्या करें, ये देखिए। वरना हमारी सार ना बहुत अच्छी सार है। वो ऊपर भी लोग कटिंग कर रहे हैं गेहूँ की, इधर भी कर रहे हैं, वहाँ ऊपर गांव है। तो पहले भारे पे लाते थे, अब सोल्टी पे ला रहे हैं। ये है जी, ऐसे सोल्टी पे ला रहे हैं। तो क्या करें। तो इनने भाई हल्का हल्का जो वो था वो काट दिया है, बाल वाल ले गए हैं। यहाँ पे कच्चा हो रखा है। इधर भी जहाँ जहाँ पे काट रखा लोगों ने, सुअरों ने काट रखा है। तुम्हारी अभी काटे जो सुंग रहो यानी काटी या तुम कोचली गाने जो। अच्छा हाँ ठीक ठीक। हाँ तो यमुना किले लड़िया तुम, यमुना किले लड़िया था। अच्छा हाँ ठीक ठीक ठीक। तो इनका कहना है जी कच्चा कच्चा काट रहे हैं। इनका कहना है कि ये यहाँ पे ये खेत पे देख रहे हैं देख रहे हैं। तो सब मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो सारे लोग उत्सुक हैं कि वीडियो यहाँ की बनाओ करके कि सुअर ने यहाँ ऐसा कर रखा है। तो मैं इनका एक इंटरव्यू लेना चाहूँगा कि ये मैं दिखाता हूँ आपको। ये चाची कुछ बोल रही है, क्या बोली तू? अच्छा ये कह रहे सुअर ने खा दिया। ये देखते हैं, इनका खेत दिखाते हैं आपको। ये देख रहे हैं आप कितना ज़्यादा नुकसान है जी, बहुत ही ज़्यादा है। क्या करेंगे लोग। तो हाँ, ये चाची कह रही हैं कि भाई इनने पिछले बार भी लाया नहीं, आग लगाई। इनका भी इधर का खेत देख रहे हैं आप पूरा। ये काट तो रहे हैं लेकिन क्या करेंगे, बड़ी समस्या है। तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान कर दिया है भाई इसने। ये बीच में देख रहे हैं आप, खड्डा खोद रखा है उसने यहाँ पे, ये वहाँ पे खड्डा खोद रखा है। तो बहुत ही समस्या है, जबकि गेहूँ बहुत अच्छे हो रखे हैं। तो कहना वही है कि गेहूँ अच्छे हो रखे हैं, लेकिन सुअर ने ये नीचे के खेत में देख रहे होंगे आप, इतना ज़्यादा नुकसान कर दिया है कि लोग इसीलिए इसको कच्चा ही काट रहे हैं। जबकि गेहूँ जब करकरा हो जाता था तब काटते थे। तो ये यहाँ पे काट रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर बीच में देखो गैप दिख रहा है आपको, इसको उन्होंने बिल्कुल
बर्बाद कर दिया है खेती को। ये है जी, ये खेत दिखाता हूँ मैं आपको, ये आम के पेड़ के नज़दीक है। ये खेत पूरा देख रहे हैं आप, ये ऊपर से दिखा रहा हूँ ना, तो ये साफ दिख रहा है। तो पूरा ख़त्म कर दिया पूरा ही खेत। तो क्या करेंगे। ये भोपाल भाई ला रहा है भारा, लेकिन इसके भारे के बाल देखो तुम, बाल बहुत बड़े हैं। ये बाल सारे काट दिए हैं उसने, रुक है ना। तो ये देख रहे हैं आप कितना हल्का हो रहा है। पहले ये भारा बहुत भारी होता था। ये देखिए, ये रास्ता लगा रखा उसने यहाँ से, ये बुरा हाल हो रखा खेतों का। तो ऐसे भारे ला लें लोग जिसमें कुछ है ही नहीं। देख रहे हैं आप, ये देखिए ये खेत, ये तो सारे खेत लगभग कुछ एक खेत बचे हैं। यहाँ पे तो बस्ती भी आ गई है, गांव आ गया है नज़दीक में, लेकिन गांव के नज़दीक के खेत भी मैं आपको दिखाता हूँ। वहाँ लोगों ने कुछ कपड़े लगा रखे हैं। ये गांव के नज़दीक के खेत भी दिखाता हूँ, ये देखिए पूरे खेत। तो क्या करेगा आदमी इतनी मेहनत के बावजूद। तो बड़ी ही दुखद समस्या है और विकट समस्या है। और ये मेरे गांव में ही नहीं है, मुझे लग रहा है जो भी नदी के नज़दीक के गांव हैं, डांडों में नहीं है अब सुअर। मुझे लग रहा है सारे सुअर अब नीचे नदी के नज़दीक आ गए हैं। तो ये बड़ी समस्या है। ये देखिए, ये खेत दिखा रहा हूँ मैं आपको। बाप रे, रास्ते भाई मेन रास्ता है ये। यहाँ पे इतना गंदा होकर रखा है सुअर ने। ये जो देखें आप, ये खेत है। एक बड़ी चीज़ दिखाता हूँ, देख रहे हैं आप, ये मान रखा है। ये बीच का ये काट के ले गए हैं। ये भी पूरा ऐसे ही कर रखा था सुअर ने पूरा, जबकि ये घर के नज़दीक है। देखने में दिखा नहीं पा रहा हूँ उधर का, वहाँ कपड़े लगाए हैं, पर आप देख सकते हैं ये। तो इस खेत में अभी लगभग सबसे पहले बो दिया था, बहुत अच्छी बाल हो रखी थी। इसमें कम से कम 4 बोरी 5 बोरी गेहूँ होना था, लेकिन काट दिया उन्होंने। और इनका घास भी नहीं खा रहे गाय। ये जा रहा जी भारा सुअर का खाया हुआ। तो ये लगभग आधे खेत का इतना ही हो रहा, सारा ख़त्म कर दे रहे हो। बाल तो दिखे नहीं है। ये गाय भी नहीं खाएगी, पता नहीं क्या होगा।